हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दो भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्राउन क्रोन्स के। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीविकोपार्जन का। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनार्थिक। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी कालाबाजारी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 19,
योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी नमक से। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से परजीवी पादप का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कशकुटा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 7, दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो ऑप्शन नंबर बी एनामेल। क्वेश्चन नंबर 8, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी CO2 से। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो ऑप्शन नंबर ए हरा। क्वेश्चन नंबर 13, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 14, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी
अंगक इनमें से कौन है हरित लवक? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल अणु। क्वेश्चन नंबर 19 जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों।